हजरत मैकश खानिकाह कादरिया न्याजिया, मेवा कटरा सेब का बाजार, आगरा पर हर साल जश्न बसंत होता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें पेपर पढ़े जाते हैं। कव्वाल सूफी बसंत पर कलाम पते हैं। सूफियों में सिलसिला ए चिश्तिया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सैयद मुइन उद्दीन चिश्ती रज़े और हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़े के मुरीद बसंत पर हाज़री देकर खिराज अकीदत पेश करते हैं। अमीर खुसरो द्वारा बसंत मनाने की रिवायत की याद में हिंदुस्तान की दरगाहों में बसंत पंचमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। आगरा में भी इसी परंपरा को यादगार आगरा की ओर से सूफी बसंत का आयोजन हजरत सैयद अजमल अली शाह साहब और उनके अनुयायी करते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विजय शर्मा किया और सैयद फैज़ अली शाह ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का आगाज डॉक्टर नसरीन ने सूफी बसंत परंपरा पर अपने लेख से किया। डॉक्टर विजय शर्मा ने बसंत नज़ीर और आगरा की साझी विरासत पर अपने विचार रखे। सैयद फैज़ अली शाह क़ाज़ी चिश्ती न्याज़ी, आस्ताना हज़रत मैकश खानिकाह चिश्तिया कादरिया न्याज़िया, मेवा कटरा सेब का बाज़ार आगरा। ये पुराने शहर आगरा गुरबाद की एक बहुत पुरानी मशहूर खानका है, जो तकरीबन 250 सालों से आगरा में अदबी साहित्यिक यानी गतिविधियों का केंद्र रही है, मरकज़ रही है। तो यहाँ हर साल बसंत मनाया जाता है, और बसंत एक ऐसा हिंदुस्तानी पुरवक़ार मौका है जिसमें सनातन की पुरानी हमारी संस्कृति हिंदुस्तान की जो है, इसमें तमाम लोग अपने अपने तरह से बसंत मनाते हैं। आगरे का बसंत यूँ ख़ास हो जाता है कि आगरा के जन कवि जो थे नज़ीर अकबर आबादी साहब, वो आगरा के आशिक़ भी थे, और बसंत की बहारों पर उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं। तो आगरे के बसंत के साथ एक ख़ास बात यह है कि नज़ीर का मेला, जो बज़्म नज़ीर के नाम से 1930 से ताजगंज में नज़ीर के मज़ार पे होता रहा है, वो उसके जो अध्यक्ष थे, सदर थे, वो हज़रत मैकश आबादी साहब, जिनका ये आस्थाना है, वो रहे हैं। तो ये इस तरह के प्रोग्राम आगरा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में होते रहे। यहाँ खानका में सूफ़ी बसंत आयोजित किया जाता है, जो निज़ामी सूफ़ी संत ख्वाजा निज़ामुद्दीन बदायूनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। तो इस खानका में यहाँ पे साहित्यिक प्रोग्राम इस मौके पर होते हैं, और अच्छी बात यह है कि इसमें जो मैसेज है सूफ़ियों का, वो बसंत के मौके पर, बहार के मौके पर मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। तो साहित्यिक ये, क्योंकि सूफ़ियों का हर एक मौके का यही पैगाम, लेकिन बसंत के मौके पर इसमें हमारे जो कार्यक्रम रहते हैं, उसमें एक तो नज़ीर की रचनाओं पर बात होती है, उसके अलावा बसंत पर जो सूफ़ी संतों ने कहा है, तो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता, मोहब्बत और तमाम भाईचारा, और आगरे का जो कल्चर है, आगरे की जो संस्कृति है, उस पर बात होती है। उसके अलावा क़व्वाली का प्रोग्राम रहता है, तो क़व्वाली में उन्हीं रचनाओं को पढ़ा जाता है। तो ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें तमाम संप्रदाय के लोग इकट्ठा होते हैं, और ये एक ख़ूबसूरत मौका है जिसमें हिंदू मुसलमान ख़ास तौर पर, और तमाम मज़हब के लोग, लेकिन बिलख़ुसूस हिंदू मुसलमान साथ में बैठते हैं। और बसंत का वो मौका है जो न सिर्फ़ कि हिंदुओं के लिए, बल्कि मुसलमानों के लिए भी, और सूफ़ी मुसलमानों के लिए भी अहम तरीन मौका है, जिसमें वो अपने पीर व मुर्शिद और अपने देवताओं को अपनी तरह से याद करते हैं। तो ये यहाँ की परंपरा है। इस साल भी हर साल की तरह ये प्रोग्राम मनाया गया, और हमारे तो शहर के तमाम बड़े बड़े लोग इसमें शरीक होते हैं। शाहिद नदीम, बसंत के हवाले से साल हर साल की रवायत को बरकरार रखते हुए हमारे वलियों ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने इसको सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कायम रखा है कि अज़मत इंसानियत ज़िंदा रहे। इसमें मज़हब की कोई क़ैद नहीं, एक दूसरे के गम में शरीक होना, एक दूसरे की खुशी में शरीक होना, सिर्फ़ और सिर्फ बसंत का यही मकसद है। और अपने वतन से मोहब्बत करना, अपने वतन से याद करना। आओ मिलकर कस्में खाएं, मानवता की लाज बचाएं, तारे हम आकाश से लाकर भारत माँ की मान सजाएं, आओ मिलकर कस्में खाएं। तो यह मकसद हमारा रहा शुरू से, रोज़ाना दिन का यही मकसद जो है, यही पैगाम जो है हम दुनिया में पहुँचाना चाहते हैं।
इसमें मज़हब की कोई कैद नहीं है, इसलिए मैं चंद शेर पेश करता हूँ। नज़ीर के हवाले से उसको शायर कहें, फ़कीर कहें, रोशनी का उसे अमीर कहें। उसको शायर कहें, फ़कीर कहें, रोशनी का उसे अमीर कहें, और जिसने लफ्ज़ों को रोशनी बख्शी, आइए उसको बेनज़ीर कहें। जिसने लफ्ज़ों को रोशनी बख्शी, आइए उसको बेनज़ीर कहें। और हिंद के ताजदार का मौसम। दरअसल ये सिलसिला निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के हवाले से उनके पीर से निस्बत रखता है, तो वो ये उसी तनाजुर में ये शेर पढ़ रहा हूँ कि हिंद के ताजदार का मौसम है ये खुसरो के प्यार का मौसम, और इसमें मज़हब की कोई कैद नहीं, इसमें मज़हब की कोई कैद नहीं, सबके ही वास्ते। इसमें मज़हब की कोई कैद नहीं, वास्ते सबके प्यार का मौसम। इसमें मज़हब की कोई कैद नहीं, वास्ते सबके प्यार का मौसम। और इसकी ताज़ीम यूं भी लाजिम है निज़ामी वक़ार का मौसम। इसकी